नमस्कार, मैं डॉक्टर वीकेएस चौधरी, सीताराम आयुर्वेदिक बिजनौर। मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जो आपके पेट से संबंधित है। पेट में आपने देखा होगा कि कई बार हम खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है, पेट में अफारा जैसा महसूस होता है और पेट में गर्मी सी जलन सी महसूस होती है। और हम या तो डीएसआर खाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोई एंटासिड दे देते हैं या फिर डीएसआर दे देते हैं और हम सालों साल उसको खाते रहते हैं और हमें कोई विशेष लाभ उससे होता नहीं है। तो देखो, आज बहुत ही सिंपल नुस्खा है और आपकी किचन से संबंधित है। ये है सौंफ, साबुत सौंफ आपको दिखाई दे रही है इसमें कटोरे में। और इसको किस तरीके से लेना है, कैसे इसको ग्राइंड करेंगे, वो हम आपको अभी बता देंगे। 100 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम अपने उसके अनुसार आप सौंफ ले लीजिएगा। ताज़ी हरी सौंफ हो और मोटी सौंफ हो, बारीक ना हो, उसमें जो है मिलावटी सौंफ ना हो कि अलग अलग ग्रेडिंग की सौंफ ना हो। ताज़ी, स्वस्थ और हरे रंग की बिल्कुल ताज़ी सौंफ आपको अलग ही दिखाई देगी जब आप जाएंगे पंसारी के पास, या मार्केट में भी मिलती है, मसालों की दुकान पे भी मिल जाती है। तो इसमें ये देखा कि ताज़ी हो, खुशबू इसमें आ रही हो और ये हरी और मोटी दानेदार सौंफ होनी चाहिए। अब इसको आप ले आए, इसको हल्की सी आप आंच दिखा लीजिए 10-20 मिनट की। अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो आधे घंटे से ज़्यादा इसको सुखाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे ग्राइंड करने में इसको आसानी हो। अब आप मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लीजिए और इसका ये इस तरह का महीन पाउडर आप बना लीजिए और इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में, किसी कांच के जार में, किसी कांच के चौड़े मुँह वाली बोतल में या किसी स्टील के डिब्बे में आप इसको रख लीजिए। प्लास्टिक में इसको मत रखना आप, ठीक है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ हम नहीं कर सकते कि रोज़ हम इसको ताज़ा पीसेंगे फिर बनाएंगे। इतना समय नहीं होता आप लोगों के पास, या किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो रोज़ रोज़ नुस्खे बनाएगा और फिर उसको अप्लाई करेगा, क्योंकि ये कम से कम 1 महीना तो हम करेंगे ही इसको। इसलिए आप कोशिश करें कि 10 दिन का एक बार बना लें या 15 दिन का एक बना लें। गर्मी के मौसम में कुछ भी ख़राब होगा नहीं, बिल्कुल भी। अब करना ये है, इसको कैसे लेना है, इसके लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सुबह नाश्ते में आप इसको फलों के जूस के साथ ले सकते हैं। जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे अनानास है, सेब है, अनार है, या कोई और तरह का जैसे आप जूस ले सकते हैं, संतरे का जूस है, मौसमी का जूस है, आप ले सकते हैं, उसके साथ ले सकते हैं। यदि जूस बनाना पॉसिबल नहीं है, या आपके पास समय नहीं है, या आपके पास जूसर नहीं है, या आप उसके झंझट में नहीं पड़ सकते कि आप जूस बनाएंगे, तो आप फलों का सेवन आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको 1 चम्मच ऐसे ही आप फंकी कर सकते हैं ताज़ा पानी के साथ। तो आपकी पेट की गर्मी आप देखेंगे कि पहले दिन से आपको आराम होगा। यदि किसी की ज़्यादा ही पेट में सूजन आ गई है और अल्सर है, मुंह में छाले हैं, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो 2-3 दिन 4 दिन में बिल्कुल आराम आएगा और आपकी जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ आप खाते थे या तरह तरह की आयुर्वेदिक आप दवाइयाँ फाँकते थे, उसमें आपको बड़ी राहत मिलेगी। आप खुद सरप्राइज आ जाएंगे कि ये हमारे घर में रखी है और हम बचपन से जानते हैं और हमें नहीं पता था कि हम क्यों परेशान थे इसके बिना। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फलों के जूस या फल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप दही का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दही ताज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही होनी चाहिए, मीठी दही, सेम डे की बनी हुई, या रात को आपने दही रख दी है, सुबह बन के तैयार हो गई है। बासी दही ना हो, एसिडिक ना हो, उसमें अम्ल ना पैदा हो गया हो। ताज़ी दही खाने में मीठी लगती है और वह अंदर पेट में जाकर एसिडिटी वगैरह नहीं करती। बासी दही एसिडिटी करेगी जो खट्टी हो गई हो। आप मट्ठे का सेवन भी कर सकते हैं। आप 250 ग्राम की कटोरी ले लीजिए, ठीक है, या अपने रुचि के अनुसार भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम आप दही खाइए, उसमें कुछ नहीं मिलाना आपको, ठीक है। आप ऐसे ही दही खाइए और सौंफ मिला लीजिए और उसको खाइए। पेट में बिल्कुल ठंडक आ जाएगी और जो सूजन है वह भी उतरेगी और पाचन शक्ति बहुत आपकी बढ़िया हो जाएगी। आप इसको लेना शुरू करें। पेट का जो कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ़ नहीं होता है, पेट में खुश्की रहती है, पेट फुला फुला रहता है, सब में फ़ायदा होगा। लीवर के लिए बहुत अच्छी है सौंफ, तिल्ली बढ़ने में बहुत अच्छा काम करती है, स्प्लीन में। और अगर गाल ब्लैडर में, जैसे आपका कोलेसिस्टाइटिस है, गाल ब्लैडर में सूजन आ गई है किसी कारण से, स्लस जमा होने से, पथरी होने से, तो उसकी सूजन में भी काफ़ी लाभ मिलता है। पीलिया में बहुत लाभ मिलता है इससे। तो इसके गुण अनेक हैं, गुणों का भंडार है ये। तो फ्रेंड्स, ये तो जानकारी थी सिर्फ पाचन से संबंधित, लेकिन ऐसा नहीं है कि सौंफ सिर्फ पाचन संबंधी विकारों को ही दूर करती है। यह जैसे बहुत सारे विकारों में काम करती है, जैसे आंखों की रोशनी है, वजन को कम करना हो, अस्थमा या श्वास संबंधित कोई समस्या हो, सांसों में दुर्गंध आती हो, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है किसी व्यक्ति का तो कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करती है। कफ निसारक है ये। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सौंफ की हम मात्रा, कितनी मात्रा हम सेवन कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे हैं वो आधा चम्मच सुबह शाम दूध में, दही में, मट्ठी के साथ या फलों के जूस के साथ सेवन कर सकते हैं। जो वयस्क हैं, जो बड़े लोग हैं, वो 1 से 1.5 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, वो 1-1 चम्मच सुबह शाम
दही के साथ, मट्ठे के साथ, जूस के साथ या दूध के साथ या सादे पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। अब आइए हम इसके और गुणों के बारे में जानते हैं। जैसे यह सांस की दुर्गंध को मिटाने के में बहुत अच्छा काम करती है, वजन कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में तो हम अभी जान ही चुके हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बड़ी सहायक होती है। अस्थमा यानी कि जिन लोगों को सांस की बीमारी है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। जो आपकी अस्थमेटिक डिसऑर्डर्स की जो मेडिसिन है एलोपैथिक में, वो सिर्फ खाते हैं हम ठीक रहने के लिए, लेकिन यह ठीक होने के लिए खाई जाती है। आप इसके जो माताएं बहनें स्तनपान कराती हैं जिनको दूध कम उतरता है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। दूध बढ़ने लगता है स्तनों में। खून को साफ करने की बहुत अच्छी दवाई है। जितने भी ये आपके रक्त शोधक हैं, ब्लड प्यूरीफायर हैं, सब में सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाते समय। अब आइए इसकी तासीर के बारे में जानते हैं। क्या सौंफ की तासीर गर्म होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी में इसका इस्तेमाल और भी बढ़ जाता है। सौंफ जो है वातानुलोमन यानी गैस को निकालने वाली होती है और सौंफ में कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब सौंफ जो है कब खाना चाहिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सौंफ का कोई वक्त नहीं है, किसी भी समय सेवन किया जा सकता है। यदि आप पाचन संबंधी विकारों को दूर करना चाहते हैं तो खाने के बाद सौंफ को विशेष रूप से खाना चाहिए। अगर आप मुंह की दुर्गंध की समस्या से परेशान हैं तो रात में सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल जरूर करें। फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों के ब्लड में मिनरल्स की कमी आ गई हो, पोषक तत्वों की कमी आ गई हो, उसको सौंफ पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगी। सदियों से सौंफ हमारे घरों में पेट संबंधी समस्याओं में रामबाण का इलाज करती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए और सी के साथ पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है जो पानी की पूर्ति करने के लिए और एनर्जी बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। पाचन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है पोटेशियम। जिन लोगों में खून नहीं बनता है, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, वह सौंफ और मिश्री के सेवन से आयरन की कमी को दूर करते हुए हीमोग्लोबिन का स्तर सुधार सकते हैं। यह शरीर में ब्लड के फ्लो को भी सुधार करने का कार्य करता है। जिन लोगों की नसों में ब्लॉकेज है और नसों में दर्द रहता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। आँखों को लंबे समय तक यदि आप स्वस्थ रखना चाहते हैं या आपकी आई साइट वीक चल रही है तो आप सौंफ और मिश्री का सेवन करें। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।